प्रतिभा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या पावर्स होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह से सर्वोच्च और संघीय न्यायालय है। ब्रिटेन के संसद की प्रीवी काउंसिल की तरह से अपील करने का सबसे अंतिम न्यायालय है। इसके अलावा ये हमारे मौलिक अधिकारों और संविधान की रक्षा करने वाला और उसकी गारंटी देने वाला है। इसके साथ साथ ये सलाह देने वाला भी है। सबसे पहले इसकी पास पावर है मूल क्षेत्राधिकार की ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जो कि आर्टिकल 131 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो, या फिर केंद्र और राज्य या फिर राज्यों का एक तरफ हो जाना, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, वो सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर सुनवाई की जाएगी, इस पे फैसले सुनाए जाएंगे और इसके ऊपर विचार किया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पावर है, जो कि अन्य किसी कोर्ट के पास में नहीं है। लेकिन ये विवाद पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। सेकंड आता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, यानी कि रिट्स जारी करने का अधिकार। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को जैसे कि बंदी प्रतिषेधकरण, परमादेश, उत्प्रेषण जैसे रिट्स जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला है। इसलिए किसी भी नागरिक को ये अधिकार मिला हुआ है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है या फिर समाप्त करता है, तो फिर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपील कर सकता है। इस तरीके के जुडिशियल ऑर्डर देने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को कोई छीनता है तो वह हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि अगर कोई विवाद व्यक्ति और गवर्नमेंट के बीच में है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को सेम राइट्स मिले हुए हैं। लेकिन अगर कोई विवाद केंद्र और राज्यों के बीच में है तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई है। तीसरा आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल की तरह से अपील करने का सबसे अंतिम न्यायालय है। इसीलिए उसे अपने से नीचे जितनी भी कोर्ट है उनसे कोई भी केस अपने पास वो मंगवा सकता है और उस पर सुनवाई कर सकता है और फैसले सुना सकता है। अब ये अपील करने के भी देखिए कई टाइप्स होते हैं। जैसे हाई कोर्ट के फैसलों के अगेंस्ट वो संवैधानिक मामलों में सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा दीवानी मामलों में अगर हाई कोर्ट ये कह दे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लायक है तो उन पर भी वो सुप्रीम कोर्ट फैसले अपने सुना सकता है। क्रिमिनल केसेस में अगर किसी को हाई कोर्ट ने सजाए मौत दे दी हो तो वह भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो अपने से नीचे किसी भी कोर्ट से कोई भी केस अपने पास मंगवाकर वो उसके ऊपर अपने फैसले सुना सकता है। सिवाय मिलिट्री कोर्ट के, ये एक सलाहकार के रूप में भी काम करती है। ये राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार रखती है। अगर कोई सार्वजनिक महत्व पर कोई कानूनी विवाद हो तो ये सलाह देने का अधिकार रखती है। लेकिन यहाँ पर इसकी अपनी मर्जी होती है कि वो दे या ना दे। लेकिन अगर कोई पहले की कोई संवैधानिक संधि हो या फिर समझौता हो तो उसके ऊपर इसको सलाह देना अनिवार्य होता है। लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति को मानना या ना मानना राष्ट्रपति की मर्जी होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख का न्यायालय कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो फैसले किए जाते हैं, जो इसकी द्वारा कार्रवाई की जाती है, उनको एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और ये सर्वमान्य होते, सभी को मानना इनको जरूरी होता है। कोई किसी भी कोर्ट में इसके अगेंस्ट कोई भी चुनौती इनको नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से कानूनों का स्थान होता है उसी तरीके से इनका भी स्थान होता है। इसी तरीके के अधिकार हाई कोर्ट और बाकी की कोर्ट को मिला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इन अभिलेख न्यायालयों की बात नहीं मानता है तो दंड देने की भी व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट की अगली पावर है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। देखिए, केंद्र और राज्य दोनों में ही विधायी और कार्यकारी के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनके ऊपर दोबारा पुनः विचार करने का अधिकार मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को।
वो उसे संवैधानिक, असंवैधानिक या फिर अवैध यानी कि जिसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता ऐसा घोषित वो कर सकती है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास में न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास में इसके अलावा भी और भी कई पावर्स हैं, जैसे राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की बात को माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उसके अध्यक्ष के व्यवहार की जांच करने का अधिकार इसको मिला हुआ है। अगर ये दोषी पाते हैं तो फिर उसको हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकते हैं और राष्ट्रपति को इनकी बात माननी होगी। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप में ही एक सुधार संस्था है। ये अपने पहले के किए हुए फैसलों पर भी पुनः विचार कर सकता है, उसके ऊपर सुनवाई कर सकता है और फैसले सुना सकता है। हाई कोर्ट के जो पेंडिंग केसेस है ये अपने पास मंगवा सकता है, उनके ऊपर भी ये सुनवाई कर सकता है और फैसले सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई विधियां और आदेश पूरे देश में लागू होते हैं और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने वाला और अपील करने का सबसे अंतिम न्यायालय है।